तो भाई लोगों, एक और चूतिया प्रेडिक्शन में तुम सभी का स्वागत है, क्योंकि आज हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियंस आफ्टर रेसलमेनिया, यानी कि 2024 और 25 में जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियंस हमें देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में। क्योंकि भाई एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि जब सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को हारेंगे रेसलमेनिया में, क्योंकि भाई लग रहा है कि सेथ रॉलिंस हारने ही वाले हैं, तो उसके बाद तो ये टाइटल भाई एक इंसान के पास नहीं रहने वाला, जिस वजह से मल्टीपल चैंपियंस देखने को मिलेंगे। यानी कि भाई रेसलमेनिया के 40 के बाद सेथ रॉलिंस का जो टाइटल है वो किसी एक हाथ में नहीं रहने वाला, वो अलग अलग लोगों के पास जाने वाला है 2024 और 25। और उसी की जो है आज हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन हो सकते हैं। और भाई लास्ट में जो है मैं कुछ ऐसे नाम भी बताऊंगा जो इस लिस्ट से अलग होंगे, जिन्हें मैं बनता हुआ देखना चाहता हूँ चैंपियन। तो स्टार्ट करते हैं। और भाई जो भी टॉप 5 सुपरस्टार्स की मैं तुम्हें बताने वाला हूँ नेक्स्ट चैंपियन में, उन्हें प्रॉपर स्टोरी के साथ तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन कैसे चैंपियन बनेगा, किसे हरा कर बनेगा, सब कुछ भाई। तो भाई सबसे पहले तो भाई वही नाम जो रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस से लड़ रहा है, यानी कि ड्रू मैकिंटायर। तो भाई शायद आज के टाइम पर, इस टाइम पर ड्रू मैकिंटायर को हर कोई चैंपियन बनता हुआ देखना चाहता है, भले ही वो ड्रू मैकिंटायर का फैन हो या सेथ रॉलिंस का फैन हो या WWE का फैन हो। वो चाहता है कि ड्रू मैकिंटायर जो है चैंपियन बने। और भाई मैं जो है सेथ रॉलिंस का फैन हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बने, क्योंकि सेथ रॉलिंस भाई अगर हारेंगे तो ही वो अपनी सर्जरीज करवाने जाएंगे। तो भाई मैं चाहता हूँ कि वो बंदा अपनी सर्जरीज करवा ले, उसके बाद वो रिटर्न करे और फिट सेथ रॉलिंस 100% वो हमें देखने को मिले, जो हमें काफी ज्यादा एंटरटेन करेगा। तो इसलिए भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जो है नेक्स्ट और सेकंड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं, और हमारी लिस्ट के पहले। लेकिन भाई इसके बाद जो चैंपियन बनने वाले हैं वो शायद रेसलमेनिया में ही हो सकते हैं, या फिर रेसलमेनिया के बाद जो रॉ होगी उसके ऊपर हो सकते हैं। तो भाई मुझे तो लगता है भाई रेसलमेनिया में ही होना चाहिए। वो होने वाले हैं डेमियन प्रीस्ट, यानी कि मिस्टर मनी इन द बैंक डेमियन प्रीस्ट। और भाई इतने टाइम तक बंदे ने बचा के रखा है बैंक को, तो भाई रेसलमेनिया से बड़ी स्टेज नहीं हो सकती उसे कैश इन करने के लिए। तो भाई अगर वो मनी इन द बैंक को कैश इन नहीं करता है रेसलमेनिया में, तो वो सबसे बेवकूफ सुपरस्टार है भाई, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मोमेंट शायद वो फिर कभी क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये भाई सबसे बेस्ट स्टेज हो सकती है, सबसे बेस्ट जगह हो सकती है जहां पर ये बंदा कैश इन करके जीत सकता है। और भाई ड्रू मैकिंटायर मैच में काफी थके हुए होंगे और उसके पास पूरी जजमेंट डे है भाई डेमियन प्रीस्ट के पास। तो डेमियन प्रीस्ट जो है अटैक करके यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कैश इन करके उसी रात, जिस रात ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे उसी रात ड्रू मैकिंटायर हार भी जाएंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। थोड़ा डिसअपॉइंट, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर को एक और अलग लेवल की जो है डेवलपमेंट मिलेगी यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट जो है वो चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद भाई शायद ड्रू मैकिंटायर को एक सिंगल मैच कहीं ना कहीं मिल जाएगा और फिर ड्रू मैकिंटायर अगेन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगी डेमियन प्रीस्ट को हराकर एक मैच में। लेकिन भाई जब ड्रू मैकिंटायर चैंपियन होंगे तो इस टाइम तक भाई के नेक्स्ट मनी इन द बैंक विनर भी हमें मिल चुका होगा, जो कि होंगे भाई सैमी ज़ेन। क्योंकि भाई सैमी ज़ेन के जिस तरीके से दिन चल रहे हैं तो लगता है कि नेक्स्ट मनी इन द बैंक विनर वही होने वाले हैं। तो शायद 2024 के मनी इन द बैंक विनर जो है वो सैमी ज़ेन बनेंगे। और भाई सैमी ज़ेन के साथ जितना भी डाउनफॉल आया है सैमी ज़ेन को इस साल में, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्रू मैकिंटायर की वजह से हुआ है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ही वो कैच इन करे, ड्रू मैकिंटायर को ही हराए, उसके बाद वो चैंपियन बने, तो उसकी स्टोरी भी कंप्लीट होगी, सैमी ज़ेन की स्टोरी भाई, सैमी ज़ेन का बदला और सब कुछ भाई। तो यहाँ पर सोचो भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर 2 मनी इन द बैंक कैश इन होंगे लगातार, और यहाँ पर सैमी ज़ेन जो है वो नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे मनी इन द बैंक कैश इन करके ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। तो सैमी ज़ेन भाई इस लिस्ट के तीसरे बंदे थे। और इसके बाद भाई जो चौथा बंदा जो चैंपियन बनेगा वो और कोई नहीं होगा, वो होगा सैमी ज़ेन का ही सबसे बेस्ट फ्रेंड और सबसे बेस्ट राइवल, आई थिंक केविन ओवंस। तो भाई केविन ओवंस जिस तरीके से चल रहे हैं और जिस तरीके से उनकी जो WWE में हिस्ट्री रही है, तो वो चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं हमेशा ही। और जब वो चैंपियन थे तो भाई मैंने काफी इंजॉय किया है उनको। तो भाई अब वो टाइम आ चुका है जहां पर केविन ओवंस को भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मिलनी चाहिए। तो और केविन ओवंस और सैमी ज़ेन खुद चाहते हैं कि वो एक मैच में कंप्लीट करें किसी बड़ी स्टेज पर, तो शायद भाई वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा और सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवंस का मैच कहीं पर 2024 में, जहां पर सैमी ज़ेन वर्ल्ड चैंपियन होंगे और केविन ओवंस उसके नंबर 1 कंटेंडर। और यहाँ पर केविन ओवंस जो है वो सैमी ज़ेन को हराकर बन जाएंगे नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो केविन ओवंस थे भाई इस लिस्ट के चौथे सुपरस्टार। और अब जो 5वां सुपरस्टार आता है वो होगा भाई गुंथर। जी हाँ, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि भाई गुंथर जो है वो नेक्स्ट रॉयल रंबल विनर हो सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई थी भाई, जिसमें मैंने समझाया था तुम्हें कि गुंथर जो है वो कैसे 2025 के रॉयल रंबल को जीतकर रेसलमेनिया मेन इवेंट कर सकते हैं। और वहां पर भाई ब्रॉक लेसनर होते वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर के एलिगेशंस हट जाते हैं तो शायद वो केविन ओवंस को हराकर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर किसी तरीके से, क्योंकि ब्रॉक लेसनर आएंगे उन्हें चैंपियनशिप मैच मिल जाएगा और
ब्रॉक लेसनर जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे और फिर गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच हो सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर, अगर उनकी एलिगेशंस हट जाती हैं तो, अगर वो डब्ल्यू में रिटर्न कर लेते हैं तो। वरना तो भाई केविन ओवंस के बाद जो अगला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा वो गुंथर ही होने वाले हैं। तो गुंथर जो है केविन ओवंस को हराकर बन जाएंगे नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जो कि इस लिस्ट के शायद 5वें बंदे थे। तो भाई 5 बंदे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन भाई गुंथर के सामने कोई बड़ा नाम चाहिए रेसलमेनिया में लड़ने के लिए, क्योंकि वो रॉयल रंबल जीत कर जा रहे हैं। तो शायद लोगन पॉल भी वो बंदा हो सकता है, क्योंकि भाई लोगन पॉल बड़े बड़े स्पॉट्स के लिए जाना चाहता है और केविन ओवंस के साथ उसकी दुश्मनी भी चल रही है, जो कि भाई केविन ओवंस के साथ जिसकी दुश्मनी होती है वो काफी लंबी चलती है। हो सकता है भाई अगली रेसलमेनिया तक भी लोगन पॉल और केविन ओवंस की दुश्मनी चलती ही रहे, जिस वजह से शायद लोगन पॉल केविन ओवंस को हटाकर नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनकर गुंथर के अगेंस्ट चले जाएं रेसलमेनिया में। लेकिन भाई टॉप 5 की बात थी तो नंबर 4 केविन ओवंस और उसके बाद नंबर 5 जो है वो गुंथर, और जो बाकी के 2 बंदे बताए अगर ब्रॉक लेसनर वापस आ जाते हैं तो वो रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के बीच में केविन ओवंस को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। या फिर ऐसा नहीं होता है तो लोगन पॉल शायद वो बंदा हो सकता है जो केविन ओवंस को हराकर गुंथर के सामने जाए, क्योंकि गुंथर को एक बड़ा ओपोनेंट चाहिए इसीलिए। और लोगन पॉल काफ़ी बड़े ओपोनेंट तुम मान सकते हो इस टाइम पर डब्ल्यू जिस तरीके से उसे बुक करती है। तो भाई लिस्ट तो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि नंबर 1 ड्रू मैकिंटायर, उसके बाद डेमियन प्रीस्ट, फिर अगेन ड्रू मैकिंटायर बन जाएंगे, देन सैमी ज़ेन के बाद केविन ओवंस के बाद गुंथर। और अब बारी आती है भाई उन सुपरस्टार्स की जो मैं पर्सनली जो है बनते हुए देखना चाहता हूँ और हर कोई चाहता है, और वो है सबसे पहला नाम भाई रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन तो भाई खुद कहा है कि वो 20 बार चैंपियन बनना चाहते हैं, तो ये साल वो उन्हें चैंपियनशिप मिलनी चाहिए, तभी वो अपने रिकॉर्ड को आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि इस साल जीतेंगे तो अगले साल एक ब्रेक मिलेगा, फिर अगले साल जीतेंगे, ऐसे करके भाई थोड़ा थोड़ा करके वो 20 तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उन्हें भी जो है 2024 और 25 के अंदर हम जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनता हुआ देख सकते हैं। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो जीते, क्योंकि अगर उन्हें कंप्लीट करने के लिए भी मैच मिलता है तो वो उस मैच को जीत ही जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है भाई वो है एजे स्टाइल्स। और भाई एजे स्टाइल्स भाई ऐसा बोला जा रहा है कि रिटायर होने तक आ गए हैं, कि उनका जो करियर है वो ख़त्म ही होने वाला है अगले कुछ 2-3 सालों में। और भाई उससे पहले एजे स्टाइल्स ने खुद कहा है कि वो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना चाहते हैं, तो शायद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन वो बनते हुए नज़र आ सकते हैं 2024 और 25 के अराउंड। क्योंकि भाई और मैं भी चाहता हूँ कि भाई एजे स्टाइल्स चैंपियन बने, क्योंकि भाई वो एक तो लेट डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्होंने डेब्यू किया और भाई फेवरेट सुपरस्टार है भाई सबके, तो वो चैंपियन बनते हुए भी नजर आने चाहिए, और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो चैंपियन बने। देन भाई एक और नाम भाई जो है आई थिंक पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन शायद भाई बॉबी लैशली भी जो है चैंपियन बन सकते हैं 2024 और 25 में, क्योंकि भाई बॉबी लैशली जैसा डोमिनेंट ऑलमाइटी जैसा सुपरस्टार, उसके पास चैंपियनशिप और गोल्ड जो है काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो है गोल्ड वापस ही बॉबी लैशली लेकर आए, क्योंकि भाई जब ये जो गोल्ड चैंपियनशिप्स है इनका जो दौर है वो एक्चुअल में बॉबी लैशली ने स्टार्ट किया था। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जो पुराने वाली थी नीली वाली, उसको कन्वर्ट किया आज की करंट यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप डिजाइन में, जो कि गोल्ड है। तो भाई बॉबी लैशली भी जो है चैंपियन बनने चाहिए। और भाई इनके अलावा भी अगर कोई नाम है जो चैंपियन बनना चाहिए और शायद मैंने उसे मिस कर दिया है, लेकिन तुम चाहते हो कि वो चैंपियन बने, तो तुम उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो अपनी खुद की लिस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियंस की नेक्स्ट। और भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शंस भाई गलत साबित हों और जो रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार हैं वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनकर आए। और भाई ब्रॉक लेसनर और गुंथर की स्टोरी लाइन के ऊपर मैंने बात की थी, तो अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।